मेरा ख्याल ये था कि शायद जब ये पैसे देने वाली बात और है और लेने वाली बात और होगी, लेने वाली बारी आएगी तो फिर वही होगा कि फलाने दफ्तर चले जाएं, फलाने से साइन करवा लें, 20 बंदों से साइन करवाने हैं, 20 में से 18 आज छुट्टी पे हैं, कल आ जाइएगा। खैर ये देख के मुझे अच्छा भी फील हुआ और मैं अम्यूज़ भी हुआ कि नहीं, कम से कम चले किसी इदारे में ऐसा नहीं है। मैं टैक्स रिबेट ले सकता हूँ साल के एंड पे। जब मैं टैक्स रिबेट कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी सेकंड पॉलिसी का प्रीमियम निकल आता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ लम्स में अपने एक वेल रिप्यूटेड क्लाइंट के साथ, जिन्होंने हाल ही में स्टेट लाइफ से 2 मुख्तलिफ प्लान्स लिए जिनका टोटल प्रीमियम 14 लाख पर ईयर बनता है। मैंने पिछले 15 साल में हज़ारों लोगों से ये पूछा कि सर आपने पॉलिसी क्यों करवाई। हर किसी का स्टांस डिफरेंट होता है। तो आज हम ख्वाजा मोहम्मद फरीद साहब से जानेंगे कि सर इन्होंने पॉलिसी क्यों करवाई और कौन सी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई जो इन्होंने ये फ़ैसला लिया। सर आपने पॉलिसी क्यों करवाई, क्या आपको ज़रूरत महसूस हुई पॉलिसी करवाने की, या क्या आपको फ़ायदे नज़र आए इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि मुझे 3 मेजर बेनिफिट्स जो नज़र आए बिफोर कि मैं फाइनलाइज़ कर रहा था कि मैं करूं या ना करूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि मेरे फैमिली में एक अच्छा एक्सपीरियंस पास्ट एग्जिस्ट करता था स्टेट लाइफ को लेके। अगर मैं ये बात करूं कि मैंने पॉलिसी करवानी है और किससे करवानी है, तो स्टेट लाइफ को लेके अच्छा एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता था। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, कोलीग सर्कल में जब पूछा, बाकी जो और हैं उसमें कुछ इश्यूज़ थे, ऑप्शन जो हैं स्टेट लाइफ के अलावा। सो आपको एक ऑब्वियसली होता है कि आप एक अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आपका साइकोलॉजिकल एक उसके साथ बॉन्ड हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो वो सेफ होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ स्टेट बैक्ड हो तो वो ऑब्वियसली सेफ ही होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो फर्स्ट तो मेरा ये हो गया कि मैं स्टेट लाइफ से करवाऊँगा, और मेरा फैमिली में अच्छा एक्सपीरियंस था पास्ट के कुछ पॉलिसीज़ मैच्योर हुई और अच्छा रिटर्न मिला वगैरह। बिल्कुल सही। सेकेंड चीज़ ऑब्वियसली अब ये थी कि मेरी फैमिली है। जिस तरह से मैं, क्योंकि सिंस खुद लम्स में हूँ, मैं देखता हूँ कि हायर एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। जो कि सैलरी क्लास के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी बनती जा रही है, और आगे शायद और ज़्यादा टफ हो जाएगी, क्योंकि आपके जो एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं वो आपकी सैलरी के साथ सेम पेस पे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा बेटा है, तो एज अ फादर हर बाप चाहता है कि उसका बच्चा बच्ची जो है वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले, ज़िंदगी में तरक्की करे। किसी भी जगह पे उसके बच्चे को इस वजह से कि उसके बाप के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है पीछे ना हटना पड़े। तो उसकी ही मैनेजमेंट के लिए कि अभी मेरा बेटा छोटा है, कल को वो बड़ा होगा माशाल्लाह, उसको उसकी एजुकेशन की ज़रूरियात होंगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी जगह या ऐसा इंस्टेंस आए कि कहीं पे फाइनेंस की वजह से आपके एंड से। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला बाकी कामयाब करे उसको भी, तमाम बच्चों को। लेकिन हमारा एज वालिदैन ये फ़र्ज़ है कि हम कल की प्लानिंग आज करें। बेशक। इसमें ऑब्वियसली ये चीज़ भी है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ये मामला साथ साथ चलते रहते हैं दुनिया में, ज़ाहिर बात है। जाहिर है। तो अगर ऑप्शन है तो इंसान को प्लान करना चाहिए। आपकी जेब इजाज़त देती है तो ज़रूर प्लान करना चाहिए। अब जेब से बात आई तो वो अक्सरियत लोग ये समझते हैं कि ये एक लाइबिलिटी है। जी, इंश्योरेंस को लाइबिलिटी समझते हैं। मैंने साल बाद कुछ पैसे देने हैं जो कि शायद मेरे पे उधार है। जी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का कानून, FBR, इनकम टैक्स को उठा के देखें तो ये हमें फ़ायदा भी देता है। बिल्कुल ऐसे ही। स्पेशली फॉर द सैलरीड क्लास। मैं सैलरीड क्लास पे एम्फोसिस करूँगा क्योंकि ये मेरा मतलब टॉपिक है, या कह लें मैं इससे ही गुजरा हूँ। सो जब हम एक इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, उस प्रीमियम के अगेंस्ट मैं टैक्स रिबेट ले सकता हूँ साल के एंड पे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे उस पर टैक्स रिबेट देती है। बिल्कुल देती है। मैं अगर एग्जाम्पल कोट करूँ तो इसमें ये एग्जाम्पल है कि मेरी 2 जो पॉलिसीज़ हैं उस पे जब मैं टैक्स रिबेट कैलकुलेट करता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरी दूसरी, ऑलमोस्ट मतलब मैं 100% नहीं कह रहा, बट इट विल बी लाइक 75-80% मेरी सेकंड पॉलिसी का प्रीमियम निकल आता है। ओके। तो इट मीन्स कि मोर और लेस मेरे बेटे का जो एक तरह से फ्यूचर है। आपका बताने का मकसद ये है कि जो पहली आपकी पॉलिसी है, आई थिंक वो 11 लाख समथिंग की, उसमें से उसकी वजह से जितना टैक्स रिबेट आपको मिलता है वो 2-2.5 लाख रुपए का अप्रॉक्सीमेट मिल जाता है कुछ, मतलब मैं वही 75% 80% निकल आता है, और मैं मतलब फाइनेंशियली ईज आउट हो जाता हूँ कि मैं सेकंड पॉलिसी भी
रख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अगर सर, मैं हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि टैक्स रिबेट किस तरह मिलता है? अच्छा, टैक्स रिबेट ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट आएगी और आपकी जेब में पैसे डाल देगी। बिल्कुल ठीक है। उसका प्रोसेस है कि वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड देते हैं, बट बहुत मुश्किल, हमारे लेंथी प्रोसेस है। लेंथी प्रोसेस और ना होने के बराबर है। ठीक है। ये यूजुअली जो सैलरी क्लास है उसकी हर महीने सैलरी में से टैक्स कटता है। आपकी अगर टैक्स रिफंड बन जाता है या उसको प्रूफ करता है, जो कि कानूनी तौर पे बनता है, अगर आपने इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ली है और आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस वो प्रूफ आप देते हैं, सब चीज़ें जी। ऑडिट होता है पूरा, और उसमें अगर आप राइट पे होते हैं तो आपको रिफंड जनरेट हो जाता है। वो रिफंड आप अपने एम्प्लॉयर से जो है वो ले सकते हैं। वो हर महीने आपका टैक्स उतना कम कटेगा, मतलब आपको कैश की मद में नहीं मिलेगा, नहीं, आपकी पॉकेट में लेकिन आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस हुई हुई है तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। जी, आपकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी, आपकी जो इनकम है उस पर कम हो जाएगी। उस पर कम हो जाएगा। जो टैक्स रिटर्न हम करते हैं फाइल, उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने पॉलिसी करवा रखी है और उसका इतना प्रीमियम जा रहा है। जी देखें, आप अगर टैक्स रिफंड नहीं भी ले रहे या आप उस स्लैब में या ब्रैकेट में नहीं भी फॉल करते, विद एनी केस आपकी इनकम कम है या जो भी सिलसिला है, लॉफुली तो आपको आपके तमाम असासे एसेट्स डिक्लेयर करने हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये भी आपका एक एसेट है, ताकि कल को जो मैच्योरिटी आए, फॉर एग्जांपल आपको एक एक्स अमाउंट मिल रही है, एफबीआर कहेगा कि एकदम से आप इतने अमीर कैसे हो गए, कहाँ से आ गई इतनी अमाउंट। ऑलराइट। तो वो आपको स्टार्ट फ्रॉम द डे वन, अगर आप फाइलर हैं तो आपको चाहिए कि वो चीज़ आप डिक्लेयर करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे, जब आपकी फैमिली में मैच्योरिटी हुई तो आपने सर्विसेज किस तरह की सर्विसेज पाई स्टेट लाइफ से? मुतमईन हुए सर्विसेज देख के हमारी? अच्छा, मैं ना फ्रेंकली स्पीकिंग ये अज्यूम करता था, क्योंकि आपका लाइफ में डिफरेंट जगहों पे जो गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है, बेशक वो प्राइवेटाइज हो गए हों, पार्शली प्राइवेटाइज हों, आपका उनके साथ जब एक्सपीरियंस होता है तो उनके अंदर वो एक सरकारी वाली झलक होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो कुछ भी ना हो तो उन्होंने कोई ना कोई हर्डल या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही होती है, और वो भी पता नहीं जानबूझ के करते हैं या नहीं, ये शायद लॉ ऐसा, आई डोंट नो। मेरा वाला कोई नहीं। मेरा ख्याल ये था कि शायद जब ये पैसे देने वाली बात और है और लेने वाली बात और होगी, लेने वाली बारी आएगी तो फिर वही होगा कि फ़लाने दफ्तर चले जाएं, फ़लाने से साइन करवा लें, 20 बंदों से साइन करवाने हैं, 20 में से 18 आज छुट्टी पे कल आ जाइएगा। तो मैं खैर ये देख के मुझे अच्छा भी फील हुआ और मैं अम्यूज़ भी हुआ कि नहीं, कम से कम चले किसी इदारे में ऐसा नहीं है, वो ऑन इट्स ओन कोई प्रोसेस हो जाता है और आपको घर बैठ के आपका अमाउंट मिल जाती है। वो मैं तो इसको इंस्टीट्यूशन बैक्ड पॉलिसी ही कहूँगा। शायद वो हो सकता है कि साकिब साहब का उसमें किरदार भी होगा कुछ ज़्यादा, कि उन्होंने हमें प्रायोरिटाइज करके हमारा जो है ना वो जल्दी से सॉर्ट आउट कर दिया केस, बट मेरा एक्सपीरियंस फैमिली वाइज अच्छा रहा इसमें। मतलब जितनी जल्दी आपको मैच्योरिटी का चेक मिल गया, इतनी जल्दी आप गाड़ी भी सेल करना चाहें तो वो नहीं होती, ऐसे ही है। अगर कोई प्लॉट सेल करना चाहें तो वो नहीं होता, किसी से कोई लोन, बल्कि मैं समझता हूँ अपने दिए हुए पैसे भी लोगों से अगर उधार अपना वापस लेना हो तो भी नहीं मिलता। सर वो तो मिलता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही है। तो ख्वाजा साहब, आप हमारे नाजरीन को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि आप स्टेट लाइफ के पॉलिसी होल्डर हैं और आई थिंक आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट भी आने वाली है, तो क्या आपको स्टेट लाइफ की सर्विसेज में कोई कमी तो नहीं महसूस हुई, या फिर आपको अपना प्रीमियम पे करना कोई मुश्किल तो नहीं हुआ? मैंने जब इनिशियली इस चीज़ को प्लान किया था तो मुझे एक बैक ऑफ माई माइंड में ये था कि शायद अभी तो मैं ये अमाउंट होल्ड कर रहा हूँ और मेरे लिए डिसीजन लेना फॉर द फर्स्ट ईयर आसान है, माइट भी ये आगे फ्यूचर में मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो फाइनेंशियली। और वो आप एक जब स्टार्ट में एक फिगर को टारगेट करते हैं कि मैं 1.4 मिलियन या 1.5 मिलियन अगर साल का दे रहा हूँ तो 3 साल में मैंने इतने देने हैं, तो उस वक्त तो आपके पास नहीं होते। बिल्कुल। और उस बेस पे अगर आप ये डिसीजन करें कि अभी नहीं है जेब में तो मैं करता ही नहीं डिसीजन, तो इस केस में ये रियलिटी नहीं है। आपको जैसे ही आप पे कर देते हैं, आप अगले के लिए वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप अगली अपनी सेविंग कर सकते हैं, आपकी सेविंग की प्रायोरिटी अपनी खुद डिफाइन करें। मैं तो यही समझता हूँ कि सैलरी में से सेविंग पहले करके बाकियों एक्सपेंसेस फिर निकालें,
ऐसा ना करें कि एक्सपेंडिचर करके जो बच गया वो सेविंग करें। अपना बजट बनाएं, अपनी खुद प्लानिंग करें कि आपने एक पैसे देने हैं, उसमें से आपने फ़ायदा भी लेना है। सो अपनी मैं खुद एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं काउंट फॉर करके या लेफ़्ट इक्वल राइट करके फिर चलता हूँ। तो ये अपनी प्लानिंग खुद करें। बिल्कुल आपको कोई भी आपकी केस स्टडी आपसे बेहतर नहीं कर सकता, आपसे बेहतर नहीं कर सकता। तो मुझे इसमें इशू नहीं आया क्योंकि मेरी प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बिल्कुल सही चल रही है। स्टेट लाइफ ने भी इसमें मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट किया, मुझे कोई इशू नहीं फेस हुआ। इनफैक्ट मुझे हर चीज़ जो है, हर सर्विस वो एट माई डोर स्टेप मिली, मुझे जाना भी नहीं पड़ा। ज़बरदस्त। और अब तो आपको प्रीमियम के लिए भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है या ऑनलाइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप क्विक पे के ज़रिए अपना प्रीमियम भी जो है वो आसानी से ऐसे ही है पे कर सकते हैं। बिल्कुल। जी नाजरीन, आपने ख़ुद सुना कि हमारे मोज़ेज़ क्लाइंट ने किस तरह स्टेट लाइफ के ज़रिए अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर किया, और साथ ही स्टेट लाइफ की प्रोफेशनल सर्विसेज का भी तजर्बा शेयर किया। अगर आप भी अपनी और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्ता करें या हमारे दफ्तर तशरीफ़ ले आएं। शुक्रिया।